हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एवरेज यानी औसत के टाइप ई के क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड एंड हिज वाइफ वाज 27 ईयर व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न। द एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड, द वाइफ एंड ए न्यू बोर्न चाइल्ड इज 21 ईयर्स। नाउ द प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड इज। देखिए, पति और पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी जब बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का जो जन्म है कुछ साल पहले हुआ था, तो तब हस्बैंड और वाइफ की एज का जो औसत है वो 27 है। ठीक है, तो इनका मैं एवरेज निकाल रहा हूँ, वो क्या है 27। ठीक है, तो सम क्या रहेगा, हस्बैंड एंड वाइफ की एज का सम क्या रहेगा, 27 दूनी 54। ठीक है, अब जब हस्बैंड और वाइफ का औसत दिया हुआ था 27, तब बच्चे का जन्म हुआ था। कुछ साल बाद अब यानी हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड, इनका जो औसत दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 21 वर्ष। तो सम क्या रहेगा, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड का 21 दिए 63। ठीक है, कुछ ये तब की मतलब सम है एज का 54 जब बच्चे का जन्म हुआ। अब बच्चा कुछ साल का हो चुका है। देखिए अब एज में क्या डिफरेंस है, 54 और 63 में क्या डिफरेंस है, प्लस का 9। अब ये 9 जो आंसर आया है वो चाइल्ड की एज नहीं है। ये 9 वर्ष जो है वो तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ठीक है, तो 3 वर्ष यहाँ पे, 3 वर्ष यहाँ पे, 3 वर्ष यहाँ पे। तो पूछा गया है चाइल्ड की एज कितनी है। ठीक है, तो चाइल्ड की एज कितनी है, 3 ईयर। ये हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ who were married 4 years ago was 20 years at the time of their marriage. The average age of family consisting of husband, wife and a child born during the interval is 20 years today. The age of the child is। देखिए, पति एवं पत्नी की औसत आयु जिनका 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था 25 यानी 25 वर्ष थी। 4 साल पहले औसत कितनी थी, हस्बैंड और वाइफ की 25 वर्ष। तो एज का सम क्या रहेगा, हस्बैंड और वाइफ का 25 दूनी 50। ठीक है, ये 4 साल पहले की है। और अब जो है हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड का एवरेज दिया हुआ है 20 साल। तो सम क्या रहेगा, 20 दिए 60। ठीक है, देखिए ये जो एज है वो 4 साल पहले थी। ठीक है, तो 4 साल पहले थी, तो अब जो एज में जो ऐड हुआ है 4 साल यहाँ पे, 4 साल यहाँ पे। ठीक है, चाइल्ड में नहीं ऐड कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता चाइल्ड कब पैदा हुआ। ठीक है, ये जो एज थी वो 4 साल पहले थी, अब क्या है प्लस 4 इसमें ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने का इंक्रीज है, पहले 50 था अब 60 है। ठीक है, अब 10 में से 4 साल यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो चाइल्ड पे कितने गए, प्लस का 2। देखिए 4 और 4 8 और 2 10 ही इंक्रीज हो रहे हैं। तो जो चाइल्ड की एज है वो कितनी रहेगी, 2 ईयर्स। ये हमारा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। द एवरेज एज ऑफ राम एंड हिज 2 चिल्ड्रन इज 17 ईयर। राम और उसके 2 बच्चों यानी C1 और C2, ये हमने चिल्ड्रन मान लिए। तो उनका एवरेज जो दिया हुआ है हमारे पास 17 वर्ष है। तो सम क्या रहेगा, R प्लस C1 प्लस C2, 17 दिए 51 वर्ष। ठीक है, पत्नी और 2 बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो यानी वाइफ प्लस C1 C2, इनकी जो औसत है कितनी है, 16 वर्ष। तो एवरेज सम निकालिए, वाइफ C1 C2 इज इक्वल टू 16 दिए 48। ठीक है, यदि राम की आयु 33 वर्ष हो, अब राम की आयु कितनी दी हुई है, 33। ठीक है, तो दोनों चिल्ड्रन की एज क्या रहेगी, C1 और C2 की 51, ये 33 यहाँ पे माइनस में लेके आइए, तो क्या आंसर रहेगा 18। ठीक है, तो C1 और C2 की जो आयु है वो क्या है, 18। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो वाइफ की एज क्या रहेगी,
30 ईयर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 20 ईयर। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 20 ईयर। देखिए ए और बी की एवरेज एज दी हुई है 20 ईयर, तो दोनों का सम क्या रहेगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 20 दूनी 40 वर्ष। ठीक है, इफ ए इज टू बी रिप्लेस बाय सी द एवरेज वुड बी 19। जब ए की जगह मैं सी लेता हूँ, अब यहाँ पे ए की जगह मैंने सी लिया, बाकी स्टेटमेंट एज इट इज, एवरेज 20 की बजाय 19 हो जाता है। तो सी प्लस बी की जो सम रहेगा वो क्या रहेगा, 19 दूनी 38 वर्ष। ठीक है, सी और ए की औसत आयु 21 वर्ष है। द एवरेज एज ऑफ सी एंड ए इज 21। द एज ऑफ ए बी एंड सी इन ऑर्डर आर। तो ए बी तथा सी की आयु ज्ञात कीजिए। तो सी प्लस ए का एवरेज कितना है, 21 वर्ष। तो सी प्लस ए की आयु कितनी रहेगी, 21 दूनी 42। अब आप तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। जब ऐड करोगे तो एक और एक 2a 2b 2c, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इनको ऐड कीजिए, 80 और 40 120। तो a प्लस बी प्लस सी क्या रहेगा, डिवाइड में आ जाएगा ये 60। ठीक है, अब इस इक्वेशन को से और इस इक्वेशन से सोल्व कीजिए। a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 40। तो सी की वैल्यू क्या आएगी, 20। तो सी की वैल्यू क्या है, 20। सी की वैल्यू 20 है, तो बी की वैल्यू कितनी है, 18। बी की वैल्यू 18 है, तो ए की वैल्यू कितनी है, 22। तो अब निकालना क्या है, ए बी और सी की आयु क्या होगी। ए की आयु है 22, बी की आयु है 18 और सी की आयु है 20। ये हमारा आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। इन ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स द एवरेज एज एट प्रेजेंट इज 33 ईयर्स। द यंगेस्ट मेंबर इज 9 ईयर ओल्ड। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर आर। देखिए 5 सदस्यों के परिवार की वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष दी हुई है। तो जो 5 मेंबर्स की जो औसत आयु कितनी दी हुई है, 33। तो सम क्या रहेगा एज का, 165। 33 को 5 से मल्टीप्लाई किया। अब जो सबसे छोटा सदस्य है वो 9 साल का है। ठीक है, अभी तो उसके जन्म के समय परिवार की औसत निकालनी है। तो जन्म कब हुआ था, आज से 9 साल पहले। तो आज से 9 साल पहले। ठीक है, अब 9 साल पहले मेंबर कितने थे, मतलब अब मेंबर कितने हैं, 5। तो 9 साल पहले कितने रहेंगे, हर एक मेंबर की एज से 9 घटा दो। ठीक है, 9 गुना 5 यानी -45 ईयर। तो 9 साल पहले जो एज में सब्ट्रैक्शन एज में डिफरेंस आया, कितने का आया, -45 का। तो -45 आप यहाँ से घटाइए, तो आंसर आया 120। तो 9 साल पहले जो 4 सदस्य थे, क्योंकि जो छोटा सदस्य था उसने तो जन्म लिया था। ठीक है, तो 5 में से एक ने जन्म लिया, तो 4 की जो एज का जो सम है वो कितना रहा, 120। एक बार दोबारा समझ लीजिए, 5 का एवरेज 33 दिया हुआ था, टोटल सम क्या रहेगा, दोनों की मल्टीप्लाई की 165। ठीक है, अब जो बच्चा है जो अब 9 साल का है, तो जब जन्म लिया तो जितने 5 सदस्य थे सबकी एज में से 9 साल कम हो गए। तो 5 सदस्य टोटल थे और 9 साल एक सदस्य में से कम हुए हैं। तो टोटल कितने साल कम हुए, 45। 165 में से 45 गए 120, यानी 9 साल पहले जब बच्चे ने जन्म लिया तो 4 सदस्यों की जो एज का सम था वो कितना था, 120। तो 9 साल पहले पूछा गया है परिवार की औसत ज्ञात कीजिए। तो टोटल सम कितना था, 120। सदस्य कितने थे, 5 की बजाय अब ये तो जन्म लिया है 4,
ठीक है, कैंसिल आउट कीजिए 30, तो 30 वर्ष जो है वो बच्चे के जन्म के समय औसत था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए मैन हैड 7 चिल्ड्रन व्हेन देयर एवरेज एज वाज 12 ईयर्स। ए चाइल्ड एज 6 ईयर्स डाइड, देन एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग 6 चिल्ड्रन इज। एक व्यक्ति के 7 बच्चे हैं, जब उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी, एक बच्चा जिसकी आयु 6 वर्ष थी मर जाता है, तब अन्य 6 बच्चों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 7 बच्चों का एवरेज कितना दिया हुआ है 12, तो उनकी एज का सम क्या रहेगा 12 सते 84 वर्ष। ठीक है, जब एवरेज 12 थी तो एक बच्चे की डेथ हो गई। ठीक है, उस बच्चे की एज क्या थी 6 साल। ठीक है, अब सम कितना है 84, 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। ठीक है, अब कितना बचा सम 78 वर्ष। ठीक है, पहले कितने व्यक्ति थे 7, मरने के बाद बचे कितने, मतलब पहले 7 चिल्ड्रन थे, अब एक मरने के बाद बचे कितने 6, तो अब हमें इनका एवरेज निकालना है। ठीक है, अब देखिए टोटल कितना था 84, 6 साल के बच्चे की मौत हो गई तो बचे कितने 78 वर्ष, तो टोटल वर्ष कितने हैं 78, और कितने चिल्ड्रन हैं पहले 7 थे अब 6 हैं, तो एवरेज निकालिए 7 एकम 7 और 6 एकम 6, 6 दिए 18, तो 13 जो वर्ष है वो हमारा एवरेज है 6 बच्चों का। ठीक है, तो ये 13 हमारा आंसर है।